बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते हो, लेकिन हम सा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है, दिल अब प्यार तुम्हारा ना हो। कितना समझाया है, थक गई मैं समझा के। इतना अच्छा रिश्ता आया था फातिमा के लिए, मैं अपने तरीके से प्यार से समझा देती, बता देती आमना के बारे में, पर नहीं, आमना ने तो साफ मुंह पे ठा करके बोल दिया, हाँ जी तलाक हुई है मुझे। फातिमा को देखने जो लोग आए थे, उनके जाने की टेंशन है? नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है लोगों की ज़हनियत में। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग क्या कहेंगे इस बात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं, कभी गौर से देखा नहीं आपने। ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा, क्यों पीछा कर रहे हो? मरियम जी, एक कप चाय पीना चाहता हूँ मैं आपके साथ, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा। ये ले सजाद जी, दूध पी ले ना। इधर रख दो। ठंडा होने से पहले पी लेना, बार बार गर्म नहीं करना मैंने। तीनों बहन भाई जो है ना, वो इक्को ही जैसे हैं, अपनी धुन में मस्त रहने वाले, बेफिक्रे। वैसे शनाज जी, आप भी ना हमारी तरह बेफिक्रे हो जाओ, बहुत अच्छा होता है बेफिक्रे होना। लो जी, मैं भी आप जैसी हो जाऊं तो अल्लाह ही हाफिज है इस घर का। दुनियादारी जो चल रही है वो मेरी वजह से है, मैं ना आऊं तो फिर पता नहीं क्या हो। तो शनाज जी, आपके मुताबिक दुनियादारी नहीं आती हमें, है? दुनियादारी के लिए दुनिया की परवाह करनी पड़ती है, पर आप तीनों बहन भाई तो अपनी छोटी सी दुनिया में मस्त है। वैसे क्या बात है, दुनिया वालों की बड़ी तरफदारी हो रही है। हाँ, क्योंकि दुनिया में रहना है ना, तो दुनियादारी सीखनी पड़ेगी, लोगों से मिलना पड़ेगा, रिश्ते बनाने पड़ेंगे, निभाने पड़ेंगे। अकेला बंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। अकेला किसने कहा है, तुम और मैं है ना। चाची, हम हमारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बहनों की बात कर रही हूँ। इस दुनिया में अकेली औरत नहीं जिंदा रह सकती। कितना समझाया है, थक गई मैं समझा के। इतना अच्छा रिश्ता आया था फातिमा के लिए, मैं अपने तरीके से प्यार से समझा देती, बता देती आमना के बारे में, पर नहीं, आमना ने तो साफ मुंह पे ठा करके बोल दिया, हाँ जी तलाक हुई है मुझे। तो हाँ, इस पे छुपाने वाली क्या बात थी? ओफो सजाद जी, आप भी अपनी बहनों की तरह बात कर रहे हैं। मैं छुपाने की नहीं, ना बताने की बात कर रही हूँ। इस घर में मेरी कोई बात सुनता क्यों नहीं है? आप भी नहीं सुनते। छुपाने और ना बताने में फर्क क्या है?
फिर अब क्या करना? तू बता। मैं तो कहता हूँ अख्तर को पकड़ते हैं। अरे वो बड़ा शातिर आदमी है, तेरी सोच से ज्यादा। वो छीदा इतने दिनों से घर नहीं आया, वो जरूर अख्तर ने उसे आगे पीछे किया होना है ना। तो तुझे क्या लगता है हम अख्तर के पास जाएंगे और वो उसी वक्त उसको हाजिर कर देगा? ओ यार मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि अख्तर को थोड़ी ठंडी ठंडी चाटते हैं और खुद ही सब उगल देगा पकड़ के। अख्तर नहीं उगलेगा, उसका कोई पक्का बंदोबस्त करना पड़ेगा और उसका पक्का बंदोबस्त ही है। पर उसे लब्बे किधर यार? सोचते हैं और पर एक बारी हक आ गया ना तो उसे उगलवाना ज्यादा औखा नहीं। जानता हूँ उसकी सारी कमजोरियों को। चल सही है, फिर निकालना तो पड़ेगा फिर कहीं ना कहीं से। हमें जमीन खोद के निकालना पड़ेगा। अभी तो तू चलना डीलर के पास है। कौन सा डीलर है? जिसे घर बेचने का काम है, और कौन सा डीलर? चल चला। तनवीर ने तो इतनी चीजें दे दी हैं, ऐसा लगता है कि हम पूरे हफ्ते के लिए जा रहे हैं। कोई बात नहीं तिये, ये मुंडे खुंडे हैं ना, इनके शौक कुछ और तरह के होते हैं। रख ले। अम्मी अम्मी ये भी रख ले। ले दासू। हाय हाय, अब बक्से में बिल्कुल भी जगह नहीं रही है। आपने खुद तो अपना सामान रख लिया है और मेरे कपड़ों के लिए आपके पास जगह ही नहीं है। देखा, ले रख दिया। बस जल्दी करें अम्मी, आप लोगों ने 10 तो यहीं बजा दिए हैं। आपके लिए लाहौर से क्या लाऊं दादी? पुत्र मेरे लिए तो बस जफर को ही ले आ। उसके भी एक दिन ले ही आऊंगा मैं। चल सगे जा, रिक्शा लेके आ। मैंने भी साथ जाना है। अभी तो तू मरी से होके आया है। वो तो स्कूल के लड़कों के साथ गया हूँ, लेकिन अम्मी के साथ जाना है। तेरे इम्तिहान होने वाले हैं, तू मैट्रिक से फारिग हो जाना, फिर तुझे साथ लेकर चलूंगी। लो जी दसो, अन्ना मंडे शरीनिया ते मुड़ मुड़ अपने नु, यानी साडा ते किसी नु ख्याल ही नहीं हैगा। आपको तो मरी लेकर जाएंगे दादी। नहीं, मैं कोई मरी जाने के लिए मरी नहीं जा रही। मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं लाहौर जाऊं। वो भी लाहौर में है ना? वो कौन? महक। हाँ है तो। वैसे ही पूछा मैंने। चलो जाके रिक्शा लेके आ, फजूल बोलता रहता है। जा रहा हूँ। चल हो गया। हाँ। रिक्शा लेने देना बस। थैंक यू। तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाती हो? क्यों? अपना चेकअप करवाने। ये जो अचानक तुम्हारे सर में दर्द होता है, ये कोई अच्छी बात नहीं है आमना। रहने दो, डॉक्टर तो ऐसे ही टेंशन दे देते हैं। कभी कभार हो जाता है परेशानी से। फातिमा को देखने जो लोग आए थे, उनके जाने की टेंशन है। नहीं, परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अफसोस होता है लोगों की ज़हनियत में। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग क्या कहेंगे इस बात से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का तो काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना। अच्छा चलो बाहर चलते हैं। दही वाले खाने? नहीं, भले भी खा लेना। तुम्हारे लिए मोबाइल लेना है। मुझे नहीं लेना कोई मोबाइल शोबाइल। क्यों नहीं लेना? मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे। तुम्हें मैं मोबाइल के बगैर हंसती खेलती अच्छी नहीं लगती क्या? टेंशन है निरी, दफा करो आमना। फजूल बातें ना करो, मैंने कह दिया ना। अच्छा चलो उठो, जल्दी हो जाओ। तो क्या पार्लर बंद करके जाएंगे? नहीं नहीं, खुला छोड़ के चले जाते। उस दिन आधी रात को डाका पड़ा था, आज दिन दिहाड़े से ही। हद करती हो वैसे तुम। और अगर कोई क्लाइंट आ गई तो आ जाए भाई, आज वैसे भी हमारा छुट्टी का मूड। आ जाएंगे घंटे 2 घंटे बाद। बाहर ना ब्रेक का बोर्ड लगा के चलते, ठीक है? चाय अच्छी बनी है। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है ना?
मुझे तो वही लग रहा है, बल्कि वही। आप इससे इतनी खौफजदा क्यों हैं? आप जानती हैं इसे? उसने तो इतनी बदतमीजी की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहता मेरे साथ चाय कॉफी पीने चलो। तौबा, इतनी कमीनगी पे उतर आया वो। वो तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फोन दिखा दें कोई। मैडम बैठे, ठीक रखें। शुक्रिया। यूज में चाहिए कि न्यू चाहिए आपको? यूज में ही दिखा दें। मैं कह रहा हूँ कितनी रेंज में चाहिए आपको फोन? कोई भी मुनासिब छोटा सा। एक ये फोन मिल जाएगा आपको, एक ये मिल जाएगा आपको। ये कितना अच्छा है ना? ये कितने का है? ये 2500 का। अच्छा। मुझे लगता है मेकअप वाले ने पैसे हमें कम दिए। तो बेटे फोन देखो, मैं उसे पैसे लेके आती हूँ। अभी आई बस। जल्दी आ जाना। हाँ। टच में और है आपके पास? और भी दिखा देता हूँ आपको। कितनी रेंज तक चाहिए आपको फोन? कोई भी दिखा दो, वो वाला दिखा दो। ये मैं आंख मिला के आप खुद ही आ गई मोबाइल लेने के लिए। मुझे हुक्म करती, मैं घर पहुंचा देता। ऐसे अकेले क्यों आ गई हैं आप? अब और ये क्या सस्ते साइड दिखा रहे हो मैडम को? उधर से कोई अच्छा सा महंगा मोबाइल दिखाओ। आज मैंने आपको गिफ्ट दे के रहना है। अपनी पसंद का कोई महंगा सा मोबाइल देख लें, पैसों की टेंशन नहीं लेनी। मैं हूं ना। देख, और ये नहीं यार, वो वाला दिखा, वो जो सेट है। और ये भी नहीं, इसके साथ वाला, इसके साथ वाला। ये नहीं, इसके साथ वाला। और यार इतनी, इसके साथ, हाँ ये वाला निकाल जरा। हाय हाय हाय, क्या मोबाइल है, देखे जरा। मरियम जी, ओ पकड़ो अपने मरियम जी। ओ वो मेरी दोस्त थी ना, वो कहाँ चले गई? वो चले गए। किधर चले गई? पता नहीं, अभी भी गई है। अच्छा। आप इस तरह क्यों भागती हैं मुझसे? मेरी शक्ल इतनी भी बुरी नहीं, कभी गौर से देखा नहीं आपने। ये क्या बदतमीजी है? हाथ छोड़ो मेरा, क्यों पीछा कर रहे हो? मरियम जी, एक कप चाय पीना चाहता हूँ मैं आपके साथ। अपने दिल की बात करना चाहता हूँ मैं आपके साथ। मैं लानत भेजती तुम पर और तुम्हारे दिल की बातों पर। ओ मरियम जी, मरियम जी, ओ मरियम जी। मरियम कहाँ चले गई? यहीं खड़े होने को तो कहा था मैंने उसे। यहाँ पे भी नहीं है। क्या करूं? फोन भी नहीं है उसके पास। यहाँ खड़े होने का क्या फायदा? मैं उसी दुकान पे वापस जाऊँ। सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक है ना? मुझे तो वही लग रहा है, बल्कि वही। आप इससे इतनी खौफजदा क्यों हैं? आप जानती हैं इसे? मरियम, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। कहाँ चली गई थी? बात करती हो वैसे।
शराफत मेरे पीछे। शराफत। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। मेरा आप दोनों से पूछना बनता तो नहीं है, मगर आप लोग उस बंदे को, आप लोग शराफत भाईजान को कैसे जानते हैं? कॉस्मेटिक डीलर है, बहुत ही घटिया इंसान। खैर चलो हम चलते हैं। चलो। क्यों भाग गई थी वहां से? ओ शराफत भाईजान, कहाँ जा रहे हैं? पहचाना? नहीं। और नासिर का दोस्त? हाँ हाँ, वो तू आया था नासिर के साथ मेरे डेरे पे 1-2 दफा। हाँ, बड़ी देर से आपकी तलाश में था। मेरी तलाश? बाहर जाना चाहता तू भी है? तो बताता हूँ कहाँ जाना चाहता हूँ। और पहले आप ये बताओ कि ये लड़कियों का पीछा क्यों कर रहे हो? कौन सी लड़कियों का है? और मैं कॉस्मेटिक का काम करता हूँ और लड़कियों के आगे पीछे फिरना तुम्हारा काम है, आंख मिला के। बड़े से आने हो, बड़े से आने हो। और चलो छड्डो, मैं कहता हूँ बैठते आराम से गपशप लगाते हैं। हाँ तू शाम को आ जी डेरे पे। ओ बड़ी देर बाद मुलाकात हुई, और दही भल्ले खिलाता हूँ, अभी चलते हैं। और यार अभी मुझे जरूरी काम है, तू डेरे पे आ जी शाम को ना। अभी बड़े मजेदार, तुसी आओ, थोड़ी सी गपशप, 5 मिनट बस, सिर्फ 5 मिनट। ओ आओ, आजा, अभी तू कर ले गल, आजा। अगर शराफत वहां आ ही गया था तो तुम्हें भागने की क्या जरूरत थी? वो इतनी अजीब बातें कर रहा था, तुम्हें तो पता है ना उसका। वो दुकान वाला भी पता नहीं क्या सोचता होगा। लोग क्या सोचते हैं इस बारे में इतना मत सोचा कर। अगर वो तंग कर रहा था ना तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारना था। उसकी तो हरकतें बढ़ती चली जा रही। तुम कहाँ चली गई थी? दुकान वाला नमाज पढ़ने गया था, जैसे ही आया मैं सामान लेके आ गई और तुम वहां थी नहीं। वो तुम्हें पता है शराफत ने तो आज हद ही कर दी। मैं तुम्हें ढूंढती हुई मार्केट की पिछली तरफ निकल गई, वो वहां भी मेरे पीछे पीछे आ गया। फिर उसने तो इतनी बदतमीजी की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहता मेरे साथ चाय कॉफी पीने चलो। तौबा, इतनी कमीनगी पे उतर आया वो। वो तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। बार बार पता नहीं क्यों एक ही ख्याल आता रहता है, हाय मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? आपने तो फौरन ही दूसरी शादी कर लेनी, मेरे फूल से मासूम बच्चे तो रुल जाएंगे। वो बहू है मेरे साथ। बदकिस्मती से वो सिखाने की बहू नहीं थी। ओ मगर हमीद साहब के पोते की माँ तो है ना। तो मुझे क्या पता था यार, और मैं तो दूसरी वाली का पीछा कर रहा था और गलत इरादा नहीं था मेरा। शादी करना चाहता हूँ मैं उससे। वाह बाजी, इतनी भी नाजुक पड़ी नहीं है तू कि ताला भी ना उठाया जाए। वे ना क्या मेरी धी को कुछ, इसको तो हाथ लगाओ तो निशान पड़ जाता है। क्या हुआ बाजी, रो क्यों रही है? नहीं मैं रो नहीं रही हूँ। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। उसने तो इतनी बदतमीजी की, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहता मेरे साथ चाय कॉफी पीने चलो। तौबा, इतनी कमीनगी पे उतर आया वो। वो तो दिन ब दिन खतरनाक होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। मैं इतनी मुश्किल से हाथ छुड़ाकर भागी, वो तो शुक्र है अल्लाह का कि आसिफ आ गया। उसे देखकर शराफत पीछे हट गया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम आसिफ को इतनी अच्छी तरह जानती हो। नासिर का बचपन का दोस्त था, अक्सर उसके साथ घर आया करता था, इसलिए जानती हूँ मैं उसे। और तुम्हारा फोन आज फिर रह गया। अगर तुम्हारे पास फोन होता तो हम एक दूसरे को पागलों की तरह ढूंढने की बजाय फोन कर लेते। और तुम कहती हो कि फोन की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, परेशान हो? कुछ नहीं हो।
हेलो। जी जी हाँ ठीक है, आप आ जाइए जी। क्लाइंट आ रही है फिशिंग के लिए। ओ बाबू आसिफ, वो बाबू नासिर ने तो जाके राब्ता ही नहीं किया यार। उसने बाहर जाना था और मैंने भेज दिया। 1 रुपया नहीं लिया कमीशन का। बड़े एहसान है उसके बाप के मेरे पे। और एहसानों का बदला इस तरह उतारते हैं? तो क्या मतलब है? अरे पहले तू ये बता, उस लड़की का पीछा क्यों कर रहा था तू? तो मैं तो बता ही दूंगा, पहले तू वजह बता कि तेरा क्या ताल्लुक है इसके साथ और दूसरी वाली के साथ भी है? वो नासिर की भाभी है। क्या वो बहू है मेरे साथ? बदकिस्मती से उस घराने की बहू नहीं थी वो, मगर हमीद साहब के पोते की माँ तो है ना। तो मुझे क्या पता था यार, और मैं तो दूसरी वाली का पीछा कर रहा था और गलत इरादा नहीं था मेरा। शादी करना चाहता हूँ मैं उससे, बड़ी चंगी लगती है मुझे आंख मिला के। वो दूसरी वाली लड़की, अरे वो भी तो हमीद साहब की बहू बनने वाली थी। अब इसका भी नहीं पता होगा तुझे? है वो क्या कह रहे? तो वो भी हमीद साहब की बहू? हाँ जी, और ये वही लड़की है जिसके पीछे नासिर ने शहर क्या मुल्क छोड़ दिया। अरे तू तो बड़ा जिगरी बनता है ना उसका, है ना? अब उसी के जाने के बाद उसी की मोहब्बत को बाजार में जलील कर रहा है। तो अल्लाह पाक की कसम मुझे कुछ नहीं पता था, ना मरियम जी का ना आमना जी का। तो बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे यार। अब ऊपर जाके मैं क्या आंख मिलाऊंगा हमीद साहब से? शनाज जी उठो, चले डॉक्टर के पास चले, उठो। अरे नहीं नहीं सजाद जी, मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के नहीं जाना। बस मुझे अजीब सी ना बेचैनी सी हो रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ एक दफा जाके चेकअप करा लेते हैं ना। आ उठ चले। नहीं सजाद जी, आप मेरे पास बैठ जाए थोड़ी देर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बच्चे कहाँ हैं? अब्बा जी के हाथ पास स्कूल का काम कर। मुझे ना सजाद जी बार बार पता नहीं क्यों एक ही ख्याल आता रहता है। हाय मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा? आपने तो फौरन ही दूसरी शादी कर लेनी। मेरे फूल से मासूम बच्चे तो रुल जाएंगे। कैसी बातें कर रही है शनाज? चलो डॉक्टर की तरफ चलते हैं ना, चल। नहीं सजाद जी बिल्कुल ठीक हूँ, सारे घर के काम करती हूँ, बस कभी कभी ना एक अजीब सी बेचैनी सी हो जाती है। बेचैनी क्यों नहीं होगी? सारा दिन इधर से उधर उधर से उधर फिरती रहती है। मजाल है को 2 घड़ी आराम करे। ऐसा कर, मेरी अम्मी की तरफ चले जाओ। नहीं, अम्मा के यहाँ बिल्कुल मेरा दिल नहीं लगता। मैं अपने घर में ठीक हूँ, यहाँ खुश हूँ मैं। फातिमा को कहना आपके रात के खाने का देख ले। हिम्मत नहीं मुझ में, मैं 2 घंटे ना सो जाती हूँ। खाने वाने की फिक्र नहीं करनी है, जो सो जाओ, सो आराम से। चल ये चल आप सो जाओ, थोड़ा सा अपने दिमाग को सुकून दो। अक्खां बंद करके सोना है। हेलो, कैसी हैं आप? आप कौन बात कर रहे हैं? जाहिद बात कर रहा हूँ। कौन जाहिद? अरे कुछ दिन पहले आपसे एक शादी में मुलाकात हुई थी। मेरी अम्मी और बहन आपको देखने भी आई थी। ओह अच्छा, तो आप हैं। लेकिन आपकी अम्मी और बहन तो मुझे नापसंद करके चली गई थी। आपको बताया नहीं उन्होंने? हाँ, तो अब मैं सिर्फ आपके लिए कहूँगा। क्या? मुझ में ऐसी क्या खास बात है? आप नहीं जानती? जी नहीं, मुझे तो अपने आप में ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आती।
लेकिन मुझे तो बहुत सी खास बातें नजर आती हैं आप में। मैं फोन बंद कर रही हूँ, मेरे भाई बुला रहे हैं। अच्छा सुनो, क्या मैं दोबारा आपसे फोन पे बात कर सकता हूँ? पता नहीं। खुदा हाफिज। इतनी देर से क्यों आई है बाजी? तुझे पता था ना घर में मैं और सिर्फ दादी थे, ऊपर से आज सारे दिन मैं घर से नहीं निकला। वे मैंने कितनी बार तुझे कहा था कि जाके ग्राउंड का चक्कर लगाया, तू खुद ही नहीं गया, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अब मैं आपको अकेला कैसे छोड़ के चले जाता? तो मुझे क्या हॉल पड़ते हैं अकेले बैठे हुए? मेरी बात सुन, मेरा अल्लाह वारस है, कोई जरूरत नहीं है मेरे गोडे के साथ चिपक के बैठने की, क्या समझे हो? बस मैं आमना के साथ बाजार चली गई थी, वहाँ इतना टाइम लग गया, फिर हमें वापस पार्लर भी आना था। आमना को तो डर ही लगा रहता है पार्लर का, उसने तो इतना वजनी ताला लिया, मुझे तो उठाया भी नहीं जा रहा था। वाह बाजी, इतनी भी नाजुक पड़ी नहीं है तू कि ताला भी ना उठाया जाए। वे ना क्या मेरी धी को कुछ, इसको तो हाथ लगाओ तो निशान पड़ जाता है। क्या हुआ बाजी, रो क्यों रही है? नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। मरियम, क्या हुआ है पुत्र? किसी ने कुछ कहा है तुझे? नहीं दादी, बस अम्मी की याद आ रही थी। कोई बात नहीं थी, 2-4 दिन में आ जाएगी, वो कौन सा सारी जिंदगी के लिए चली गई है। चला रोटी खा ले मेरी थी, तू ना टिड भरिया अपना पूरा। टीवी के एक मॉर्निंग शो का एड, वो ब्राइडल कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा तो फिर ये कि हम भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। हम इस कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा ना तो इतना नाम है और ना ही इतना एक्सपीरियंस। जब मेरे घर का सौदा हुआ है ना, ऐसे जैसे किसी ने तेज धार चाकू के साथ मेरे कलेजे को काट डाला। मैंने बड़ी मुसीबतें और दुख देखे, ऐसी तकलीफ मुझे पहले कभी महसूस नहीं। अगर तू अपनी किसी बेवकूफी की वजह से पकड़ा गया ना, और अगर तूने मेरा नाम ले लिया, तो फिर तेरी सोच है कि तेरे साथ क्या होगा। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। सही कह रही हो, कितने अच्छे कलर्स हैं ना इस लहंगे। फातिमा की शादी पे अच्छे अच्छे कपड़े बनवाएंगे। बड़ी पप्पा, हाँ? बड़ी पप्पा ये देखें। क्या है ये? टीवी के एक मॉर्निंग शो का एड, वो ब्राइडल कॉन्टेस्ट करवा रहे हैं। अच्छा तो फिर ये कि हम भी इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। हम इस कॉन्टेस्ट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? क्यों, हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा ना तो इतना नाम है और ना ही इतना एक्सपीरियंस। आप एक्ट तो देखें मरियम बाजी, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ नए ब्यूटिशियंस के लिए है, और इसमें मुख्तलिफ शहरों के नए ब्यूटिशियंस पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन फिर भी मून, इस काम के लिए भी किसी ना किसी रेफरेंस या लिंक की जरूरत होती है। उफ, आप कितना नेगेटिव सोचती हैं मरियम बाजी, हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना, है ना बड़ी पप्पा? ठीक है, सोचते हैं कुछ। क्या मतलब है सोचते हैं? मुझे नहीं पता, हम इस कॉन्टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करेंगे। मैं तो इसकी एंट्री भी करवाने लगा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है मून, अभी कौन सा लास्ट डेट आ गई है?
थोड़ा सोचने दो, गौर फिक्र करने दो मुझे। हाय हाय बड़ी फुप्पो, हम कौन सा दुनिया के सामने कोई नजरिया पेश करने जा रहे हैं? गौर फिक्र करो, तौबा है। अच्छा चलो ठीक है, कर लो रजिस्ट्रेशन। उसके कुछ पैसे भी होंगे, फीस होगी कोई? नहीं नहीं, कोई फीस नहीं, आप परेशान ना हो। नेम आमना इजाज, पार्टनर नेम मरियम। शुक्र है यार तेरी इस पट्टी से तो जान छूटी। ये ले। अभी बड़ी मुसीबतें हैं जिनसे जान छुड़वानी है। शेख साहब की कॉल आई थी आज। उन्हें कहना था थोड़ा सब्र करें, कार का सौदा हो जाएगा ना तेरे, थोड़ा कम मिलेगी तो उनका उधार चुका दी। वैसे यार बड़े बेवफा निकले अपने शेख साहब। तो सही है ना यार, उन्होंने कौन सा मुझे अल्लाह वास्ते पैसे दिए थे, उन्हें अपने पैसे चाहिए बस। लेकिन यार मुख्तार, जब मेरे घर का सौदा हुआ है ना, ऐसे जैसे किसी ने तेज धार चाकू के साथ मेरे कलेजे को काट डाला। मैंने बड़ी मुसीबतें और दुख देखे, ऐसी तकलीफ मुझे पहले कभी महसूस नहीं। दर्द तो होता ही है यार। तेरे प्यो ने वो कार बड़ी चाह से बनाया था। जिस कार में औलाद जवान होती है ना, उस कार से अलग ही मोहब्बत हो जाती है। और ये सब इस अख्तर की वजह से हुआ। इस वक्त मेरी दुकान होती ना, तो शेख साहब और मियाँ साहब का भी कोई प्रेशर ना होता। और मुझे याद आया, वो मेरा सांडू है ना, वो SHO, उससे मैंने इस मसले में बात की थी। वो कहता कोई मसला ही कोई नहीं, अख्तर को उसके घर से चुक लेंगे, अगले पिछले सारे जुर्म निकलवा लेंगे उसके मुंह से। और नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे पक्का सबूत चाहिए अख्तर के खिलाफ। और पुलिस में तो उसकी भी बड़ी वाकफियत है, ऐसे नहीं हाथ आने वाला वो। वैसे यार मैं सोच रहा हूँ छिदा इतने दिनों से गायब है, अख्तर का और उसका कोई ना कोई तो लिंक होना है। हमें शीदे को ढूंढना पड़ेगा किसी भी तरह से। तो क्यों ना अख्तर के घर पहरे बैठा दें। पहरे? तो सबर कर, मैं अपने सांडू को फोन करता हूँ। अबे खुशीदे, अब तू मेरे घर ना आया कर, हालात ठीक नहीं है और लियाकत भी चैन से नहीं बैठ रहा। अब तो उसने तफ्तीश भी शुरू करवा दी है। वो तो पता है फिर उसकी तफ्तीश। वो मेरे घर भी पहुंच गया मुख्तारे के साथ। ये मैं छम्मे वाले क्वार्टर में होता ना, तो हम दोनों ने मारे जाना था। वो दोनों ने क्यों? अगर तू अपनी किसी बेवकूफी की वजह से पकड़ा गया ना, और अगर तूने मेरा नाम ले लिया, तो फिर तेरी सोच है कि तेरे साथ क्या होगा। दुकान में आग तू लगवाए, हिसाब में हेरा फेरी तू करे, और पुलिस के हत्थे चढ़ू मैं। बल्ले भाई बल्ले, कितना सियाना है तू। और ये कपले मैंने कल्ले ने नहीं किए, बराबर हिस्सा देता रहा हूं तुझे। और मेरी गल सुन, और मैंने तो किसी ना किसी तरीके से इस केस से बरी हो जाना है। फंसेगा तो तू, और वो भी बहुत बुरी तरह। ओए गल सुन, मैं तो कहता हूं पिंड निकल जा, या कहीं गायब हो जा। निकल। गायब तो मुझे होना ही पड़ेगा, तो फिर पैसे भी चाहिए होंगे, जरा जेब ढीली करो। वो परसों मैंने तुझे 3000 रुपया दिया है, और तेरा मुंह खुलता ही जा रहा है, और पैसे शैसे नहीं है मेरे पास। चल निकल इधर से। कल तक बंदोबस्त कर ली, कल आ जाऊंगा। ओ शीदे, दोबारा मेरे घर में कदम ना रखना। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे बुए पे आके बाजी मारने का। पिंड जाने के लिए पैसों का बंदोबस्त कर दी कल तक। और चल चल ठीक है, देख लूंगा मैं। पैसे मांगता है, चल चाह पी ते निकल जाओ। पी। सच्ची अम्मी, सारा काम हो गया है? हाँ मरियम पुत्र, अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ हो गया, पेंशन भी लग गई है।
और ये सारे काम तेरी मामी के भाई ने करवाए हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है सब खैर खैरियत से हो गया है। मुझे भी बात करनी है। और अम्मी सब कैसे हैं? आप खाला की तरफ नहीं गई? हाँ, मैं अभी वहीं से आ रही हूँ। उन्होंने खाने पे बुलाया था ना। और ये तेरे पास सगीर है, जरा बात तो करवा मेरी इससे। ये ले, तू कर ले बात। हेलो अम्मी, आप कैसी हैं? आपने वापस कब आना है? मैं बहुत उदास हो गया हूँ। हम लोग कल वापस आ रहे हैं। मैं भी तेरे बगैर बहुत उदास हो गई हूँ। और हाँ, तू स्कूल जा रहा है ना? हाँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। और जब मैं स्कूल से वापस आता हूँ ना, तो फिर बाजी कॉलेज जाती हैं। अच्छा, मेरे लिए क्या लेके रहेंगी? जो तू कहे, बता मुझे, तुझे क्या चाहिए? नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप जल्दी से वापस आ जाएं। ठीक है पुत्र। जी अम्मी। अपना बहुत ख्याल रखी। ठीक है, खुदा हाफिज। कर ली बात, मिल गया सुकून। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।